हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश भाटी, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे दुबई ट्रिप के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं गांव से मेरे पापा मम्मी के साथ निकलता हूं और जोधपुर तक की यात्रा हम बाइक कार करते हैं और गांव से हम आते हैं जोधपुर, और जोधपुर में नाइट स्टे करने के बाद दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम निकलते हैं रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन पे हम लोग, हमारी जो है मॉर्निंग की ट्रेन होती है और उसके माध्यम से हम दिल्ली की यात्रा करते हैं। फुल डे जर्नी के बाद हम शाम को पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली में स्टे करने के बाद दूसरे दिन हम दिल्ली के साइट सीन विज़िट करते हैं, जिसमें दिल्ली की बहुत सारी जगह हमने विज़िट की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संसद भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, राजपथ हो गया, इंडिया गेट हो गया, और इसके साथ साथ और भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। और क्योंकि मेरे पापा मम्मी के लिए दिल्ली भी फर्स्ट टाइम विज़िट था, तो उनके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट वाली चीज़ थी ये भी। और दोस्तों, उस दिन हमने दिल्ली की विभिन्न जगहों को हमने देखा। उसके बाद हमने विज्ञान भवन को भी देखा, और विज्ञान भवन के बाद हम चल पड़े वापस अपने होटल पे। और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम 3 बजे निकल जाते हैं कैब करके एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट सुबह की 6:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट जब भी होती है तो आपको पता है 2 से 3 घंटे प्रियर वहाँ पे जाना होता है, और ख़ास करके तब जब ग्रुप साथ में हो। और साथियों, एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँचे। एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद हमने लगभग 15 से 20 मिनट हमारे बाकी साथियों का वेट किया, और बाकी साथियों का वेट करते करते हमने एयरपोर्ट के नज़ारे को देखा। और उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट में कर लिए चेक इन, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे बाकी के साथी भी लगभग वहाँ पे आ चुके थे। और दोस्तों, एयरपोर्ट के अंदर चेक इन करने के बाद सबसे पहले हमने हमारा जो है डॉक्यूमेंटेशन किया, यानी वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली। और सब कुछ डॉक्यूमेंट की तैयारी के बाद हमने अपना लगेज जमा करवाया, और लगेज जमा करवाने के बाद हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई, और करेंसी एक्सचेंज करवाने के बाद में हम बढ़ साथियों, इसके बाद हम लोग काफ़ी टाइम तक एयरपोर्ट में घूमते हैं, और हम लोग अभी जा रहे हैं डिपार्चर गेट की तरफ। तो एयरपोर्ट पे काफ़ी लंबी टाइम तक पैदल चलना होता है, क्योंकि कॉरिडोर काफ़ी लंबे होते हैं। और डिपार्चर गेट पे पहुंचने के बाद हमने कुछ टाइम तक डिपार्चर गेट ओपन होने का वेट किया, कुछ फ़ोटो शूट किया, और उसके बाद हम चल पड़ते हैं फ़्लाइट के एंट्रेंस की तरफ। और एंट्रेंस विंग को पार करते हुए हम लोग एंटर कर जाते हैं फ़्लाइट के अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हैं नज़ारा। और दोस्तों, फ़्लाइट के अंदर घुसने के बाद हम ढूंढते हैं अपनी सीट, और बहुत ही एक्साइटेड थे हम, क्योंकि विंडो सीट मिली हुई थी। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पापा मम्मी के लिए फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट की जर्नी थी, और पहली जर्नी इंटरनेशनल जर्नी। देखते देखते हमारी फ़्लाइट कुछ ही टाइम में आसमान में उड़ जाती है। और अब नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि बाहर से जो दिखता है सीन, भैया वास्तव में बहुत तगड़ा सीन होता है फ़्लाइट के अंदर से बाहर देखने का। कुछ ही समय हमारी फ़्लाइट बादलों के ऊपर चली जाती है, और उसके बाद लगातार 4-4.5 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अरब कंट्री दुबई। और इसके बाद दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वास्तव में यार रेगिस्तान और समुद्र का जो मिलाप था वो देखने लायक था। और नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग वेट कर रहे थे हमारी फ़्लाइट के लैंड होने का। और क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि दुबई मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था। और दोस्तों, उसके बाद कुछ टाइम तक हमारी फ़्लाइट वेट करती है, और उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पे उतरते हैं, और सारे लोग हम जाते हैं सिक्योरिटी के बाद, इमिग्रेशन के बाद बाहर। और इसके बाद हम लोगों के लिए आगे व्यवस्था रेडी होती है। दुबई मेट्रो से हम लोग जाते हैं, और उसके बाद आगे एयरपोर्ट का जो एंट्रेंस होता है, वहाँ से बाहर निकलने के बाद जैसा आप देख रहे हैं एंट्रेंस पे नज़ारा, BMW बाइक पड़ी है। उसके बाद दोस्तों, हम सारे के सारे 150 पर्सन बस में सवार होके निकलते हैं डायरेक्ट लंच के लिए, क्योंकि वहाँ पे बज चुके थे 1। और इसके बाद हम लोग लंच के लिए जाते हैं, और हमारा लंच
हमारे एयरपोर्ट से लगभग आधे घंटे की डिस्टेंस पे था। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं दुबई के मतलब रोड्स का और सीन का नज़ारा लेते हुए हम लोग लंच के लिए आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, एकदम साफ़ सफाई, ठीक है, और रेगिस्तान होते हुए भी ग्रीनरी वहाँ पे देखने को मिल रहा था। और इन सब चीज़ों का एंजॉय करते हुए बस में मज़े करते हुए हम लोग पहुँचे हमारे लंच वाली जगह पे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही शानदार और नेचुरल जगह पर हमारा लंच था, जिसका नाम था सेंचुरी विलेज रिज़ोर्ट। और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही शानदार और लजीज लंच किया। इसके साथ हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट किए, जैसे कि आप देख रहे हैं पापा जी हुक्के के साथ फ़ोटो शूट कर रहे थे। इसी तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटो शूट किया और काफ़ी टाइम तक वहाँ पे एंजॉय करने के बाद जब तक सारे लोगों ने खाना खाया तब तक हम लोग वहाँ पे घूमे। और घूमने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल पड़ रहे हैं हमारी होटल के लिए। और जहाँ पे हमने लंच किया था वहाँ से लगभग 1 घंटे की डिस्टेंस पे जो अपना दुबई के अंदर हमारा जो होटल बुक था, तो हम लोग होटल के लिए अभी ट्रैवल कर रहे थे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार नज़ारे, लंबी लंबी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी रोड्स, और दोस्तों बहुत ही सिस्टमेटिक। और मैं ये कह सकता हूँ आपको दुबई के अंदर जो सबसे नोट करने लायक चीज़ थी कि यार वहाँ पे ना सिस्टम है, रियली सिस्टम है हर चीज़ का। कहीं पे आपको कचरा वचरा कहीं नहीं दिखेगा, कोई कहीं से भी फालतू में रोड क्रॉस नहीं कर रहा है। और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने नोट की। दूसरी चीज़ वहाँ पे आपको मतलब दिन में ज़्यादा लोग बाहर घूमते नहीं दिखेंगे। कार्स की आप स्पीड देखेंगे 100-120 की स्पीड से वहाँ पे कार्स दौड़ रहे, बिल्कुल मतलब नॉर्मल वे में। और जैसे कि आप देख रहे हैं लग्जरी कार्स, तो वहाँ पे आराम बात है। और इतने में ही हमें देखने को मिल गई बुर्ज खलीफा, जो कि वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ आपको कि हमने बस में चलते चलते दुबई के काफ़ी सारे नज़ारे हमने वहाँ से देख लिए थे। और दोस्तों इसी के साथ चलने के बाद हम लोग पहुँचते हैं हमारी होटल में, जहाँ पे हमारे पहले से एडवांस बुकिंग थी। और होटल में पहुँचने के बाद हमें हमारे टूरिस्ट गाइड द्वारा थोड़ा सा गाइड भी किया जाता है, ये हमारे टूरिस्ट गाइड थे। और उसके बाद हम चलते हैं रूम की तरफ। रूम में चेक इन करने के बाद हमने लगभग 2.5-3 घंटे आराम किया, क्योंकि सुबह जल्दी हम लोग उठे हुए थे। आराम करने के बाद शाम के टाइम हम गए दुबई क्रीक, जहाँ पे आप देख रहे हैं एक छोटी सी बोट के अंदर, एक शिप के अंदर हमारा डिनर का प्रोग्राम था। तो वहाँ पे हमने बहुत मज़े किए, डिनर किया। डिनर के बाद हमने वहाँ पे जो वहाँ का कल्चरल डांस है उसको एंजॉय किया। और डांस को एंजॉय करने के बाद हम सारे लोग वहाँ से वापस होटल के लिए निकलते हैं। और होटल के लिए निकलते निकलते हमने बहुत सारे नज़ारे वहाँ पे भी नाइट सीन दुबई का देखा। और दोस्तों नाइट लाइफ दुबई की बहुत ही शानदार थी। वहाँ से हम लोग जब निकल रहे थे तो हमें वहाँ पे एक हिंदू टेंपल के भी दर्शन हुए, हमने हिंदू टेंपल भी गए थे। और उसके बाद हम आ गए वापस हमारे होटल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा हमारा दुबई का ट्रिप।